महफिल का एहतमाम किया क्या बुरा किया, चर्चा नबी का आम किया क्या बुरा किया। महफिल का एहतमाम किया क्या बुरा किया, चर्चा नबी का आम किया क्या बुरा किया। गुस्ताख मुस्तफा के पिटाई के वास्ते जूते का इंतजाम किया क्या बुरा किया। गुस्ताख मुस्तफा की पिटाई के वास्ते जूते का इंतजाम किया क्या बुरा किया। और हिंदुस्तान की इस अजीम शान खतीब की खिताबत के जौहर का जाम पीने के बाद चार मिसरे सेहन में आते हैं। आवाज बनाइए, आवाज वो ये दे दीजिए बेस। कि अंधेरी रात में जुगनू चमकता भेज देता है, मुसीबत से निपटने का वसीला भेज देता है। नमाज फज्र में जिस घर का खुल जाता है दरवाजा, खुदा उस घर में रहमत का फरिश्ता भेज देता है। थक गए आप लोग, थक गए आप लोग, थक गए। जरा हाथ उठाकर एक मरतबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह, और जरा लहरा के बोले सुभान अल्लाह। नमाज फज्र में जिस घर का खुल जाता है दरवाजा, खुदा उस घर में रहमत का फरिश्ता भेज देता है। बहुत खूबसूरत खिताब हुआ। इस्लाह मुआशरा पर ऐसे ही बयान होनी चाहिए। मोहतरम शफीक भाई ने मुझे एक बात कही थी, याद है मुझे, कि अल्लामा शहादत हुसैन साहब किबला हो गए हजरत, कोई ऐसा खतीब दे दीजिए जो हमारे लिए नया चेहरा हो और जो धमाका खेज खिताब करता हो। मेरी निगाहें हिंदुस्तान के अक्सर खुतबा पर पड़ी और फिर जाकर निगाहें अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब पर टिक गई। तो मैंने कहा कि हजरत आप तारीख नोट कर लें। शफीक भाई ने कहा अच्छा बोलते हैं। मुनसिफ भाई ने पूछा अच्छा बोलते हैं। मैंने कहा ये नहीं, बोल के ही बताएंगे। अब आप बताएं कि हजरत का खिताब कैसा हुआ। आज माशाअल्लाह अभी ये सिलसिला जहाँ से शुरू किया है, जहाँ से छोड़ा है, वहीं से वो सिलसिला दराज करने वाले एक और अजीम खतीब जो तकरीबन 15 बरसों से मेंबर रसूल की जीनत बने हुए हैं, खतीबुल मुल्क हजरतुल अल्लामा शहादत हुसैन साहब के बिला बरकाती दामत बरकात मुलारिया तशरीफ फरमा है। मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। खूबसूरत खिताब से आपने मोहब्बतों का जाम पिया है और ये इश्क का जाम की तिश्नगी बुझने से पहले पहले एक लहजे को आपके करीब कर दूंगा। बस एक नात का मतलब हमसे सुन लें, आप मोहब्बत से सुन लें। जरा हाथ उठाकर बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहें। अच्छा, जो लोग पीछे हैं, अगर वो लोग नबी के नाम पर जान देने की बारी आए तो आप कहेंगे जमाल अख्तर अपनी जान क्या पूरा खानदान कुर्बान कर सकता हूँ। तो क्या वो लोग जो नबी के नाम पे जान कुर्बान कर सकते हैं, तो उसी नबी के नाम पर थोड़ी देर कुर्सी छोड़ छोड़ के आगे वाली कुर्सी में बैठ सकते हैं क्या? माशाल्लाह, जो पीछे वाले मेरे भाई हैं आगे आ जाइए। वो भी कुर्सी, ये भी कुर्सी। एक मौलाना साहब को देखा, इधर वाले ने उधर वाले, वो तस्बीह पढ़ रहे थे टप 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 टप। ने क्या पढ़ते हैं? बोले आयतल कुर्सी। तो हमने कहा आयतल कुर्सी तो बड़ी लंबी चौड़ी आयत है, इतनी जल्दी जल्दी कुर्सी कैसे गिरा रहे हैं आप? बोले हजरत थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़नी है, इसलिए हमने आयतल कुर्सी के बजाय कुर्सी कुर्सी शुरू कर दिया है। हमको भी लग रहा है आज कुछ ऐसा ही मैटर सामने आ रहा है। बहुत लोग चले गए छोड़कर कुर्सी। बताइए रात के 2 बजे अगर वो सोएंगे, 1 बजे, अगर 4 ही बजे नमाज पढ़ने के बाद सोते तो कितना अच्छा होता। लेकिन जाइए, कोई अफसोस नहीं, आपको अफसोस होगा कि अल्लामा शहादत साहब की तकरीर नहीं सुने। 2 आदमी अभी भी बैठे हुए हैं, वो लोग ऐसा लग रहा है जैसे जलसे का ठेकेदार लोग बैठे हैं कि इधर से कोई आदमी नहीं गुजरेगा। भैया आप लोग भी आ जाइए, बुरा मत मानिए, आप इधर आ जाइए, खैनी मलते हुए आ जाइए, कोई टेंशन नहीं है। मुफ्ती साहब बड़ा मसला है, अभी तकरीर करने आप आए हैं। एक जगह एक मुफ्ती साहब तकरीर करने आए, आते आते एक आदमी मसला पूछा, हजरत ये बताइए जन्नत में सब मिलेगा, खैनी मिलेगी? बोले मुफ्ती साहब मारेंगे कि नहीं? जब मुफ्ती साहब का पारा हाई हो गया, बोला मिलेगी, मगर थूकने के लिए जहन्नम में जाना होगा। अब ये मसले पूछे जाते हैं जलसों में हजरत, इसलिए ऐसी तकरीरें हैं। ये देखिए चाय वाले भी आ गए। अब बताइए चाय वाला आने के बाद एक चाय वाले ने पूरे भारत खराब कर दिया, ये चाय वाला जलसा खराब कर सकता है कि नहीं? अब आप ही बताइए भैया, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, है कि नहीं? हर चीज अपने वक्त पे अच्छी लगती है सदर साहब, हर चीज अपने वक्त पे अच्छी लगती है। एक चाय ही है जो बेहद अच्छी लगती है। अल्लाह सलामत रखे। देखिए थोड़ा सा मुस्कुरा कर आप रिलैक्स हो गए। एक नात का शेर पढ़ता हूं मैं, इजाजत है? इजाजत है? सुभान अल्लाह कहिएगा। जरा हाथ उठाकर पूरा मजमा पूरी ताकत से कहते हैं मोहब्बत से सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आवाज बनाइए भैया, आवाज बनाइए। अब तारीफ कर दिए तो एकदम चढ़ मत जाइए, बढ़ाइए एकदम, ऐसे नहीं पता चल रहा है कैसे बोल रहे।
हमको लग रहा है कि सुरमा बेच रहे हैं, तो थोड़ा तो खोलिए आप। अच्छा यहाँ थे हमरा, ठीक है। शायरों की दुनिया अलग होती है भाई, अल्लाह सलामत रखे। अब तो शायर लोग भी बड़े चालाक हो गए, इनको अब इनाम में पहले 100 का नोट 500 मिलता था, अब चेक मिलने लगा। एक शायर को चेक मिला तो बड़ी खुश हुआ, लेकिन सुबह जब भजाने गया तो बैंक का मैनेजर बोला जिस बैंक के नाम से चेक है वो बैंक में नहीं खुला है, इसलिए ये टेंशन मत लीजिए। शहजाद भाई आपका माइक आपको मुबारक हो। अब एक नात का शेर सुने, तवज्जो, बड़ा अच्छा होगा। कमी हम में थी भाईजान, आप तो बहुत अच्छे हैं। माइक वाले को हम कुछ नहीं बोलते हैं, बहुत एकदम नहीं बोलते हैं, डर लगता है। मुजफ्फरपुर के एरिया में एक ने माइक वाले को बहुत कुछ बोला। सुबह में 4 बजे डंडक किनारे नदी किनारे पुल पर खड़ा था, बेटा रात में तू बहुत बोला है, अब तू बोल। इसलिए उस दिन से हम सोच लिया कि माइक वाले को कभी नहीं बोलेंगे, हम तो एकदम नहीं बोलते हैं, आप सजा दिया। एक नात का शेर पढ़ता हूँ, है कि नहीं? आमद रसूल के हवाले से एक मिसरा, उसके बाद इश्क के हवाले से एक मिसरा पढ़ूंगा। अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी ने जहाँ ने सिलसिला छोड़ा है, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा जरा मोहब्बत से सुनिएगा। भाई चाय वाले पीछे से पहले हुस्ने बहिश्त शाहे मदीना से पूछिए। बहुत बड़ा मिसरा। मुफ्ती साहब अगर आपके जुमले गुफ्तगू के टकरा जाएं तो दुआएं चाहूंगा। अल्लामा शहादत हुसैन साहब का खिताब जिस जुमले पर और मौजू पर हो जाए शायद एक मौजू मिल जाए। हुस्ने बहिश्त शाहे मदीना से पूछिए, यानी हसन हुसैन के नाना से पूछिए। थक गए आप थक गए, आप थक गए, एकदम आप थक गए, हमको एकदम दिख रहा है। आप क्यों डर रहे हैं साहब? ऐलान क्यों नहीं कर देते? आस्ती के सांप से डरते नहीं, याद रखिए आपसे डरते नहीं। हम गुलाम मुस्तफा हैं ऐ नईम, हम किसी के बाप से डरते नहीं। अगर ये तेवर है तो मिसरा पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा मोहब्बत के साथ। माशाअल्लाह बहुत बड़ा मिसरा अभी तो मैंने शुरू किया है, अब ये मक्ता कंप्लीट हो जाए। कमेटी वालों तुम्हारे नाम एक खूबसूरत तोहफा मुलाजा कर लो, जरा बुलंद आवाज से जी लगाकर एक मर्तबा नबी के नाम पर बोल दे सुभान अल्लाह। हुस्ने बहिश्त शाहे मदीना से पूछिए, यानी हसन हुसैन के नाना से पूछिए। हम छत पे क्यों लगाते हैं मीलाद का अलम, रूहुल अमीन बुलबुले सिदरा से पूछिए। हम छत पे क्यों लगाते हैं मीलाद का अलम, रूहुल अमीन बुलबुले सिदरा से पूछिए। आइए मैं चाहता हूं कि बगैर कुछ कहे आप हजरात का मिजाज बना हुआ है, मोहब्बत की सौगात लेकर, अकीदत और मोहब्बत का तोहफा लेकर, इश्क रसूल का दामन फैलाकर। आज मैं देख रहा हूं कि आप नात से ज्यादा उम्दा तकरीर सुनने में लगे हुए हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। बड़े बड़े इजलास में रात रात भर मुशायरे होते हैं, लोग सुबह के वक्त चले जाते हैं, उनसे पूछिए क्या पैगाम मिला। बोला हजरत इश्क रसूल की चाशनी से रूह गर्म हो गई। मगर आज आप जब उठेंगे ना और कोई पूछेगा कि हजरत जलसा कैसा हुआ, तो आप कहेंगे खुदा कसम सीखने को बहुत कुछ मिला। अल्लाह सलामत रखे हमारे मुफ्ती साहब किबला को, अल्लामा शहादत हुसैन साहब किबला को। आइए एक कलाम के लिए हिंदुस्तान के बहुत अच्छे शायर जनाबे अख्तर काशिफ गिरिडीह झारखंड को मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छी आवाज, इतनी अच्छी आवाज, इतनी अच्छी आवाज है। देख रहे थे आप कितना अच्छा पढ़ रहे थे। शुक्र मनाएं कि ये इस वक्त पढ़ रहे हैं। अगर ये 1400 ईस्वी में इसी तरह आवाज लेकर आते तो शाहजहां बादशाह ने ताजमहल बनवाने वाले के हाथ कटवा दिया था, इनकी गर्दन मरवा देता। मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छी आवाज, अल्लाह सलामत रखे। मगर नबी की नात पढ़ने वाले जुबान न कभी खामोश हुई है न कभी खौफ खाई है। ये वो आवाजें हैं जो मुस्तफ़ा की नात बड़े अदब के साथ पढ़ती हैं। आइए मैं उन्हीं को बारगाह में मोहब्बतों का तोहफा पेश करने के लिए आवाज दे रहा हूँ। क्योंकि जब इश्क की बात आती है तो इश्क का इमाम के बारे में लखनऊ का एक शायर कहता है सीना इश्क का पैकर बिलाल हबशी का। चुप रहिए आप तो, सब लोग चाय पीने में लग गए। हमको मालूम है कि जहाँ चाय आ जाए वहाँ सबका ध्यान उसी पे आ जाए। जहाँ चाय वाला आ जाए महफिल सत्यानाश हो जाए। ये तो हमने सिस्टम में सुना था, है कि नहीं? आप चाय पी रहे हैं, थोड़ा सा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल दीजिए। खुदा के वास्ते जो पी रहे हैं मत उठाइएगा,
वरना दूसरा के सर पे चाय का एक कतरा भी गिर गई तो आपका सर फाड़ देगा हमारे। क्यों बर्दाश्त करेगा भाई? इसलिए हाथ मत उठाइए, बस खाली आवाज उठा के एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दीजिए। मैं मिसरा पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ रहा था। एक मर्तबा इश्क के इमाम की बारगाह में जरा मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। है सीना इश्क का पैकर बिलाल हबशी का, जमाना देख ले तेवर बिलाल हबशी का, नबी का देख कर चेहरा अजान देते थे, है कितना आला मुकद्दर बिलाल हबशी का। नबी का देख कर चेहरा अजान देते थे, है कितना आला मुकद्दर बिलाल हबशी का। आइए शायर इस्लाम मोहतरम जनाब अख्तर काशिफ गिरिडीह झारखंड बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह आज भी पढ़े।